चमक दमक में। जैसे ही साद आता है तो उसकी माँ बताती है कि फराज ने फराह को उसके घर छोड़ दिया है और उसके बाजू से पकड़ के उसके घर छोड़ कर आया। और साथ ही कहता है कि हमारी बहनों ने हमारे साथ क्या किया, और साथ ही बताता है कि सुंबल की माँ मर गई है। तो पूछती है तो बताता है कि मैं नानी की तरफ गया था। उसकी माँ कहती है उसे सात समंदर रामिन को पता चल गया, उसने हमें नहीं बताया और ना ही हुमायूं ने हमें फ़ोन किया। फराह मन ही मन में सोच रही होती है जो उसके भाइयों ने उसके साथ किया होता है, उसे अपने घर से निकाला होता है और सिकंदर के साथ भेजा होता है क्योंकि वो तो जाना नहीं चाहती, उसे ज़बरदस्ती भेज देते हैं। और साथ ही कहती है कि मैंने इन भाइयों के लिए क्या कुछ नहीं किया, लोगों के ऊपर तोहमतें लगाई और इनको इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। और अपने भाई से साथ से भी लड़ती है जिसके लिए उसने इसकी सुंबल को भी मार दिया होता है, और कहती है कि मेरा इनसे रिश्ता टूट गया। और उसे वो भी ख्याल आता है जब फराज उसे बाजू से पकड़ता है और सिकंदर के घर छोड़ देता है और कहती है कि मेरी तरफ से ये दोजख में जाए, मुझे क्या, मैं तो अब इनका कोई साथ नहीं दूंगी। फराज की माँ से बताती है कि रामिन को हुमायूं ने फोन करके बता दिया सात समंदर से कि उसकी माँ मर गई है। और ये बात सुनता है तो फराज कहता है कि मैं अब क्या करूंगा, अगर वो किसी वक्त भी आ गया यहाँ तो हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा। तो उसकी माँ कहती है मुझे तो ऐसा लगता है जैसे वो डर गया है झगड़े से, इसलिए वो अपनी माँ की मैयत लेके इधर नहीं आया। उधर राबिया रामिन को कहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ और तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। तो रामिन उसे कहती है कि तुम परेशान ना हो, मेरी जो किस्मत में होगा वो मुझे मिल जाएगा और मैं तो फराज से के पास नहीं जाऊंगी और जो वो करता है उसे करने दो। ऊपर से राबिया को फोन आ जाता है काशान का और वो कहता है कि तुम मीटिंग कर लेना साथ से। तो वो साफ साफ कह देती कि मैं आपके सामने मीटिंग करूंगी क्योंकि उसे तो पता है कि साथ कैसा है, इसलिए किसान को कह देती। और किसान कहता है ठीक है, जब मैं ऑफिस में आऊंगा तो मैं उससे मीटिंग कर लूंगा। और साथ ही रामिन को कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना, तुम्हें चाहिए ना दादो को या अब्बू को साथ लेके जाना। उधर फराज की माँ फराज को समझाती है और साथ ही पूछती है जुबिया का, तो कहता है कि वो उसकी ताई अम्मा फोत होगी इसलिए वो नहीं आई। और साथ ही कहती है कि तुम मुझे फ़ोन कर देना, मैं भी वहाँ आ जाऊंगी और हम वहाँ ही रहेंगे। तो कहता है तुम परेशान ना हो, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लूंगा। और ऊपर से साथ आता है और साथ तो ये समझता है कि फराज मुझे धोखा दे रहा है क्योंकि ये तो एक दूसरे के ऊपर इतबार नहीं करते बहन भाई, इसलिए इनके साथ ऐसा हो रहा है और जो जैसा इन्होंने किसी के साथ किया वैसा तो इनके साथ होना ही है। तो साथ भी कहता है कि मुझे भाई की समझ नहीं आती, ये सारा कुछ मेरा ही है और सबके ऊपर कब्जा करके बैठा है। तो उसकी माँ कहती है तुम कैसी बातें करते हो, अपनी बहनों का तो कभी तुमने सोचा नहीं है। और साथ ही कहती तुम जाओ, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। उधर अनम जाती है फराह के पास और फराह तो अनम को खरी खरी सुना देती है कि तुम कैसी बहन हो, तुम्हें अपना मतलब था, तुमने मेरी शादी के ऊपर कितना झगड़ा किया था। अनम कहती है कि मैं तुम्हारा अफसोस करने आई हूँ और तुम मुझे ऐसी बातें सुनाती हो। तो फराह कहती तुम जाना है तो जाओ, मुझे तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है। तो अनम तो उसका देखती है और वहां से चल जाती है। उधर फराज जाता है जुबिया के पास और जुबिया उसके साथ झगड़ा करती है कि तुम आए नहीं। तो कहता है मैं ट्रैफिक में फंस गया था और मैं अभी कशान से मिलकर जाऊंगा। हुमायूं और कशान अपनी माँ की तदफीन करा के आता है हुमायूं। तो कशान उसे तसल्ली देता है और साथ ही कहता है परेशान हो। उधर फराज हुमायूं को देख लेता है और सोचता है कि हुमायूं यहाँ क्या लेने आया। जुबिया से पूछता है तो वो कहती है हाँ ये मेरी ताई ऑस्ट्रेलिया वाली ही है, ये मेरी माँ ही है, तुम परेशान ना हो, और बहुत देर बाद हम मिले हैं। और क्योंकि फराज के तो दिमाग में कुछ और ही चल रहा है और उसे कहता है कि मुझे जरूरी काम है और मैं जा रहा हूँ। उधर अपनी माँ को बताता है कि हुमायूं तो कजन निकला है जुबिया का और अब तो हमारा बचना मुश्किल है और हमें जितनी जल्दी हो सके इस घर से निकल जाना चाहिए वरना वो किसान को लेकर इस घर में आ जाएगा। इसी बात को लेकर माँ बेटा दोनों परेशान होते हैं। उधर फराज की माँ रामिन को कहती है कि तुम्हें सात समंदर फोन आ जाता है, तुम्हें उसका ख्याल है लेकिन तुम्हें अपने शोहर का नहीं। तो कहती मुझे पता है मुझे किसका ख्याल रखना है। उधर फराज रामिन से मिलता है और उसे कहता है कि तुम ये जो कुछ कर रही हो ये अच्छा नहीं कर रही और उसे इत्मीनान में लेता है। लेकिन रामिन तो इस बार फराज के हाथ नहीं आएगी क्योंकि वो तो इसे जानती है कि फराज और उसकी बहन भाई कितने लालची हैं, इसलिए वो उससे दूर होती है। उधर फराज को फोन करती है उसकी माँ और उसे कहती है कि हम तो फंस चुके हैं। तो फराज साफ साफ कह देती है कि अल्लाह करे आप लोग फंसे ही रहे, मुझे इससे क्या, आप जहां मर्जी जाएं, मुझे आपकी कोई परवाह नहीं है, जिस तरह आपने मेरा ख्याल नहीं किया। उधर फराज है कि वो हुमायूं पर फिर इल्जाम लगाता है कि तुम रामिन से मिलने आओ, लेकिन वो तो अपनी माँ के लिए आता है क्योंकि उसने तदफीन करानी होती है। अब देखना क्या होगा। वेल सारी जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।